बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 125 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 17 जून 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 48,157 की, जो तकरीबन 323 पॉइंट मार्केट जो आज डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने हाई बनाया 48,544 का, और लो की बात करते हैं 48,115 का मार्केट ने लो बनाया। KCR शेयर्स के वॉल्यूम की बात करते हैं, तकरीबन 1117.42 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार जो है वो देखा गया। ये आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें खासतौर पर WTL, सिल्क बैंक, के इलेक्ट्रिक, बाइको, होम नेटवर्क, CCCR, यूनिटी, एस्कोल, कोसम, PIA, PIBTL वगैरह जो है वो शामिल है। ये आज के हम लोग टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिनमें वेद पाकिस्तान, नेस्ले, सफाई टेक्सटाइल, शील कॉर्पोरेशन, सीमेंट पाकिस्तान, बाटा पाकिस्तान, बुरान कास्टिंग, एटलस होंडा, टॉवलर लिमिटेड, हॉलमार्क कंपनी जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स की बात करते हैं आज के दिन के, आईलैंड टेक्सटाइल, पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड, स्नोफी, एवेंटस, इंडस मोटर, इसके अलावा जुबली लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल रिफाइनरी, रिलायंस कॉटन, अटक रिफाइनरी, पैकेजेस लिमिटेड, सर्विस इंडस्ट्री, मैक्टर इंटरनेशनल वगैरह जो है शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आते हैं, और एज यूजुअल जैसे रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो कोशिश करें, नीचे हैंड रेज के ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो मेरे सामने हैंड रेज आ जाएगा, तो मैं आपका क्वेश्चन ले सकूँगा। मुख्तसर सवाल पूछें, और जो है ना, एक दफ़ा जो स्टॉक पूछा जाए फिर रिपीट ना करें काइंडली। जी इमरान खालिद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये मार्केट आज नीचे जा रही है, ये डिप ले रही है या मुल्की हालात और IMF के साथ कुछ जी मामलात हैं वो उसका हल नहीं होने का वजह से है। और दूसरी वजह ये सर बड़ा अफसोस होता है कि ग्रुप के अंदर दोस्त लोग बड़े बड़े अजीब से सवालात करते हैं जी कि या उन्होंने आपकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई, या जैसे आप रिकमेंड करते हैं कि पुरानी वीडियो और कुछ सीख के इस मार्केट में आए, तो बेचारे अजीब अजीब से सवाल है। आपका इनके बारे में कोई ना कोई मशवरा जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी। जी सर, जो है मार्केट ने, जरी बात है, हम कल भी बात कर रहे थे, पहले भी बात कर रहे थे, मार्केट की करेक्शन जो है घटी हुआ है ना। हेल्दी करेक्शन होनी चाहिए मार्केट की, और फिर इसके बाद एक मार्केट अपना सफर तय करेगी। अब काफ़ी टाइम से मार्केट 48,000 से ऊपर ऊपर चलेगी, और यानी कि ये भी ओवर बॉल्ड पोजीशन ही होती है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर ये होता है कि अपने आप को बंदा पहले ही ऐसा सेफ करना जो है वो शुरू कर दे। ये जैसे अगर मार्केट यहाँ पर अब करेक्शन जैसे मूड में आ गया करेक्शन की, अगर कल भी 300-400 पॉइंट नीचे आती है, फिर 200 पॉइंट नीचे आती है, फिर 150 पॉइंट नीचे आती है, फिर इस तरह करके मार्केट अगर एक लंबा करेक्शन फेस करती है, उस लंबे करेक्शन फेज में, यानी महीने का अगर ये करेक्शन फेज हो जाए ये पूरा, और मार्केट आ जाए तकरीबन 3 से 4 हज़ार पॉइंट नीचे, ठीक है, तो उसमें तो ये होगा कि एक तो मार्केट के लिए तो हेल्दी तो होगा, लेकिन आप भी काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे फिर। तो इसीलिए यानी आज भी आपको टेक्स क्या, जो जो स्टॉक्स आपके तकरीबन प्रॉफिट में है या ब्रेक इवन पर है, या जो खास पर छोटे पेनी स्टॉक्स आपने, उस पर मैं खास ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ पेनी स्टॉक्स पर, क्योंकि पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो ज़्यादा टाइम हम फिर उसका रख नहीं सकते। अगर ये नीचे आ जाए तो बहुत हैवी लॉस भी होता है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी क्वांटिटी में उठाए होते हैं छोटे छोटे से, है ना। कम पैसों के होते हैं, थोड़े आप ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा फिर जब नीचे आते हैं तो फिर ज़्यादा लॉस होता है ना। तो इसलिए बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। मार्केट जो है बिल्कुल करेक्शन लेगी, और अभी आज भी लिया, और कल भी तो हो सकता है मार्केट 48,000 से नीचे आए, फिर 47,000 का लेवल जो है वो आ जाएगा। 47,300 जो है वो खास स्टॉप लॉस है, उसके बाद तो और तेजी से। तो यानी आप अपने जहन में रखें कि 4-5 हज़ार पॉइंट मार्केट नीचे आ सकती है। तो अगर 4-5 हज़ार मार्केट इस तरह करके नीचे आए, तो आपके स्टॉक की क्या पोजीशन रहेगी। तो या तो आप होल्ड करके रखें, पहली तो सिचुएशन ये है कि होल्ड करें। अगर आप होल्ड कर सकते हैं कि चलो कोई नहीं, मार्केट नीचे आएगी तो फिर वापस भी तो आएगी। एक तो सूरत हाल ये है, एक सूरत हाल ये होती है कि थोड़ा बहुत लॉस है, 4%, 5%, 6%, यहाँ पर बंदा कोड़ा कोंड पी के लॉस को बुक करे, तो वो यही स्टॉक जब नीचे 20%, 30% दोबारा नीचे आ जाएंगे, तो वहां से फिर इनको जो है पिक करे लाजमी। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो ये भी हो सकती है, ये वाली। और सही तौर पर मार्केट जब अब मुझे तो यही लग रहा है कि जब ये जुलाई के बाद, जब अगस्त में जो है ना रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, तो उस वक्त आप मार्केट एक अपनी रैली बनाएगी, लेकिन उस रैली से पहले पहले मार्केट एक लेगी करेक्शन। तो करेक्शन में फिर बेहतर यह है कि सेफ साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके जो जो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो वो लाजमी हर सूरत प्रॉफिट टेकिंग करे अपने स्टॉक्स के अंदर। ये
या जिसके ब्रेक इवन पर है तो कोशिश करें कैश को अपने इन हैंड रखें, मैक्सिमम कैश आपका इन हैंड होना चाहिए, कहीं फंस ना जाए आप लोग ना वक्ती। जी राना असीब साहब मुल्तान से, आप वो जो मैसेज का ग्रुप में कहा वो मैं मैसेज देख लूँगा, बस वो ग्रुप में गपशप चलती रहती है आप लोगों की, एंजॉय किया करें बस। जी राना असीब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा सर, अस्सलाम। मेरे ना दो सवाल हैं। एक तो मैंने आपके आवाज़ कम है सर, आपकी आवाज़ थोड़ी ऊंचा बोले जरा। अब जी 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 जी, अब मेरे ख्याल में बेहतर आ रही होगी। जी जी बिल्कुल, आप ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने लिया है TMCL। जी जी। वो जब आपने बाइंग जोन में था ना, वो करवाया हुआ था, वो अब काफी नीचे आ गया। ठीक है। तो दूसरा है कि आपके मैसेज पे ना मैंने सिल्क बैंक के लिए हैं, वो थोड़ा सा मैंने महंगा उठा लिया है। आपकी बाइंग जोन थी ना 1.90 पे, और 1.90 पे मैंने ना वो जरा ले लिया। तो और वो फिर बाद में मैंने देखा 1.70 72 73 पे भी आया, तो उस वक्त मैंने कहा शायद मैं थोड़ा सा होल्ड रुक जाता और यहाँ पे मैं परचेज कर लेता। बस जी यही दो सवाल हैं, और इनका जी। मुझे ना प्लीज जी आप राणा साहब, रोशनी जो डालें। स्टॉक अगर आपके थोड़े लॉस में है तो उनको बिल्कुल भी ना बेचें। ये नहीं कि अगर आप समझते हैं कि ये स्टॉक मैंने जरा महंगे लिए थे, अब ये टॉमसन हो गया, अमरेली, जो अच्छे स्टॉक है उन्होंने तो वापस आ जाना है ना, उनकी तो बिल्कुल आप टेंशन ना लेंगे, उनमें तो बिल्कुल भी आपने लॉस नहीं करने हैं। ये रखी रखे इंशाल्लाह, ये जो ही हालात बेहतर होते हैं, इंडेक्स जरा सा ठीक होगा, ये वापस रिकवर कर देंगे। बाकी आप में से आज बहुत से लोगों ने मुझे, वैसे मैं बैंक को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आप में से आज बहुत से मेंबर से मैसेज किए कि हम सिल्क बैंक लेना चाहते हैं, कहाँ पर लें सिल्क बैंक, सिल्क बैंक। तो फिर मैंने इसीलिए आपको मैसेज भी किया था, नॉर्मल से हट करके अगर जो बैंकिंग में इंटरेस्टेड है तो वो बेशक सिल्क बैंक ले, मेरे मैसेज का इंतजार ना करे तो आप ले सकते हैं। वो जो रेट था 1 पॉइंट आई थिंक 80 से लेकर 90 के दरमियान कहीं पर भी आपको मिलता है, थोड़ी बहुत ले लें। ये भी नहीं होता कि आप बहुत बल्क में ले, थोड़े से ले, 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार ले ले बस, ताकि अगर वो खुदा खासा नीचे आए तो आपको लॉस भी ज़्यादा ना होना, फिर ऊपर जाए तो आप उसके लिए स्केलिंग करें। बहरहाल कल हो सकता है क्लोजिंग उसकी अच्छी हुई है, अगर कल 1.90 कहीं इसके करीब आता तो एक दफ़ा लाजमी निकलने की कोशिश करें फिर। जी और सिल्क बैंक तो हम पहले से भी कह रहे हैं कि अगर मेरे पिछले 2 4 जूम सेशन भी देख लें तो मैंने बार बार जिसने भी सिल्क बैंक के बारे में पूछा तो मैंने यही कहा था कि जो लेना चाहता है सिल्क बैंक इस रेट पर ठीक है। इस रेट का मतलब वो जो उस टाइम 1.50 या 1.60 पर घूम रहा था, फिर मैंने कहा था जब ये तेज हो जाए तो फिर जो है ना, ये फिर किसी के काम का नहीं रहेगा, फिर वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो जाएगा ना, फिर इसलिए बार बार आप लोगों के मैसेज के हम लेना चाहते हैं, तो फिर मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, फिर मैंने कहा ले लें, फिर लेना है तो। जी राव आबिद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक तो सवाल मेरा क्वाइस फूड और CDM के बारे में है सर, जो हाफ अनलोड करके भी बहुत सारा माल बच रहा है सर, ठीक। ठीक है। और दूसरा सर ये मैपल लीफ और NRSL आपकी ठीक। रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने उठा लिया था बहुत सारा, 60+ टारगेट देखकर। ठीक है। तो सर सारा माल तो सर इनमें अब लगा हुआ है। अब अगर करेक्शन ले लेती है मार्केट को 2-3 हज़ार पॉइंट, ठीक है। तो हम तो सिर्फ अब देखने के काबिल ही रह गए हैं। जी। तो बराए मेहरबानी इसके बारे में कोई करें थोड़ी सी हेल्प। जी राव साहब, भवन तो सारा माल है कि दफ़ा वही वाली बात है ना, जब ये टारगेट भी मैंने कहा, टारगेट भी बता दिया जाता है कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता हरगिज़ कि आप सारे का सारा पैसा उसी टाइम उन स्टॉक्स के अंदर डाल दो। ये बार बार आपको समझाया जाता है, अगर आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है और आपने दोनों के लिए 5-5 लाख रुपया रखा हुआ है, तो अब उस 5 लाख में भी आपने सिर्फ 25% की आपने फिलहाल फ्रेश बाइंग करनी है यहाँ पर। फिर आप देखेंगे अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करती या स्टॉक नीचे आ जाता है, या तो फिर स्टॉप लॉस के साथ काटना पड़ता है, या अगर ऊपर जाना शुरू हो जाए तो फिर स्केलिंग करते हैं ना। तो इस तरह काम किया जाता है, तब स्टॉक मार्केट के अंदर काम होता है। टारगेट इसमें वही अचीव करने हैं, लेकिन वक्त लगेगा तो टारगेट पर भी वो पहुंच जाएगा। बहरहाल होल्ड रखे कोई भी स्टॉक, ये मैपल लीफ हो गया, NRSL हो गया, ये तो बहुत अच्छे स्टॉक है ना, इनको तो बेचना नहीं है आपने, इनको रखी रखें और ये थोड़ा होल्ड करें। पैसा आपका अपना है और कोई किसी से उधारा नहीं मांगा हुआ कि आपने वो वापस करना है। ये वक्त ही नीचे आएगी मार्केट, वापस रिकवर भी कर जाएगी और ये सारे स्टॉक्स आपके प्रॉफिट में भी चले जाएंगे ये, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। और बाकी CTM क्वाइस ये फिर रिकवर कर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये भी बेहतर है, स्टॉक बुरे नहीं है। लेकिन छोटे स्टॉक है ना, पैनी स्टॉक में एहतियात जरूरी है, जो बड़े स्टॉक है उनमें कोई मसला नहीं है, वो सारे अच्छे स्टॉक है ये। जी इमरान उल हक साहब दुबई से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे हो? जी वालेकुम सलाम जी। कैसे, मेरा सवाल ये है कि WTL और वो अपना इसको होल्ड करके रखें या इससे निकल जाएं? और जी दूसरा ये है कि यूनिटी के बारे में बता दें, इसको भी होल्ड करना है या सिर्फ निकल जाएं? जी। WTI लिया कितने का आपने और कितना, यानी कि किस क्वांटिटी में उठाया है? ये
4.62 का लिया था। तो ज्यादा लिया या नॉर्मल से लिया है बस? तकरीबन 20,000 है। हाँ बस 20,000 का इतना मसला नहीं है, बस इसको रखी रखें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये ना। और यूनिटी तो अगर थोड़ा महंगा ले लिया अपने 50 के करीब करीब, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये भी इंडेक्स के साथ करेक्शन करेगा, लेकिन जो ही इंडेक्स की करेक्शन खत्म होगी तो ये भी यूनिटी भी ठीक हो जाएगा ये। अगर कहीं आपके ब्रेक इवन पर आता है, आपको मौका देता है एक दफ़ा निकलेगा तो बेशक भेज दें। जब ये दोबारा 40 के करीब आ जाए या 38 पर आ जाए तो फिर एक दफ़ा पूछ लें दोबारा, जब इसकी फ्रेश बाइंग बनेगी ना। जी अल्ताफ भाई बैंक ऑफ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अल्ताफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब मेरा वही स्पेसिफिक क्वेश्चन है सिल्क बैंक का। सर WTO तो मैंने 4 उस पे 17-18 पे मेरे हाल निकल के फिर दोबारा बीच आया 378-79 पे दोबारा बाय कर लिया ना, हाफ क्वांटिटी का। ठीक है, हाफ दोबारा ले लिया, हाफ सेल करके दोबारा ले लिया। दूसरा सर सिल्क बैंक का अपना ब्रेकआउट आपने इस तरह कहा था 182 का, ठीक तो है उससे नीचे क्लोजिंग दिया, तो उससे कोई इश्यू तो नहीं होगा इसका कि नहीं, क्या समझते हैं आप? जी। जी अल्ताफ भाई सिल्क बैंक जो है ना ये सेफ स्टॉक है ये, यानी कि डेंजरस नहीं है कि आपने लिया और ये कहीं नीचे बहुत नीचे आ जाएगा। बहुत नीचे अगर जिसने आना है तो बस 1.60 तक ही आएगा या 1.50, बस इससे नीचे आने की मुझे लगता नहीं है कि कहीं इसकी गुंजाइश है। यहीं पर आके रुक जाता है ये, ज़्यादा इतने पर ही आके फिर इसने रुक जाना। और फिर कहीं इसकी खबर आ गई किसी भी टाइम, जैसे आज भी इसकी खबर चली, इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए कि स्टेट बैंक ने HBL वगैरह को कहा कि आप इसको जो भी करना है इसके साथ, तो अगली खबर यही आएगी कि जब HBL वगैरह जो भी इनको ऑक्यूपाई करेंगे, जो अगर वो इंटरेस्ट है लेने में, तो ये एक दफ़ा फिर शूट कर जाएगा ये वाला। तो अगर किसी ने सिल्क बैंक बड़ी क्वांटिटी में भी उठा लिया तो बिल्कुल भी पैनिक होने की इसके बारे में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉटम पर मौजूद है। ये सारा 1.50 से लेकर 2 रुपए के दरमियान दरमियान जो है ये सारा इसका बॉटम ही है। यहाँ पर कोई इसका रिस्क नहीं है ये वाला। जैसे काफी अर्से तक WTL भी इस रेंज पर घूमता फिरता रहा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब ये चला तो एकदम से तेज हो गया ना। लेकिन जो ऊपर वाले स्टॉक है, अगर आपने कहीं ऊपर वाले कोई स्टॉक जैसे WTL आपने अगर कोई जिसे 4.5 का लिया हुआ है, वो थोड़ी परेशानी है कि वो अगर कहीं 2.5-3 रुपए पर आया तो उसका पैसा कहीं जो है ना उसको लॉस ना हो। या कोई और कोई कोसम आपने कोई 7 रुपए का 6 रुपए का इसका लिया हुआ, वो अगर 4 रुपए पर फिर आ जाए तो फिर उस पर थोड़े डेंजरस होते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम या परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। जी मीर याकूब अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मैं पहली PTC 50% तो मैं निकाल चुका हूँ, अभी जी प्रॉफिट में हूँ, तो ये जी बता दें 50% अभी बेच दूँ या रखूँ? और दूसरी चीज़ मुझे ये पूछना था, ये आप कैसे गेस करेंगे कि ये शेयर ये स्टॉक इस लेवल तक गिर सकता है? ये किस तरह आप पता कर सकते हैं कि किस लेवल तक डाउन हो सकता है? जी थैंक यू। जी याकूब साहब, सर जो है ना नीचे जब स्टॉक आते हैं जाहिर बात है उनके डिप होते हैं ना, जहाँ से इन्होंने अप ट्रेंड लिया होता है वहीं से जो नीचे से बॉटम बनाया होता है वहीं से, यानी कि उनका हम लेते हैं ना ये डिप होगा मैक्सिमम। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यूनिटी की बात करते हैं, अगर मार्केट ने डिप लेना शुरू किया तो यूनिटी 28 रुपये से चला था 28-29, तो 28-29 तो आपके जहन में होना चाहिए कम अज कम कि अगर ये इतना नीचे आए तो इतना नीचे भी आ सकता है ये वाला। इसी तरह WTL अगर नीचे आना शुरू हो जाए तो वो चला था 1 रुपया 70-80 पैसे से उसने चलना शुरू किया था, जो पहला उसने ब्रेकआउट दिया था 1.81 का। तो इतना नीचे आ सकता है, इतना नीचे आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है ना। जो हाई बनाते हैं तो वो लो भी बनाते हैं, लो जो बनाते हैं वो हाई भी बनाते हैं। ये तो ऐसे साइकिल चलता रहता है इसका। ठीक है, तो बाकी जो PTC है आप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। PTC भी ये 8 रुपए से चला, अगर इंडेक्स इस तरह करेक्शन शुरू कर दी, इंडेक्स में 300 पॉइंट की करेक्शन होती थी, तो ये आपका PTC भी फिर 8 रुपए तक फिर आ जाएगा ये वाला। तो जो आपको प्रॉफिट नजर आ रहा हो सकता है वो फिर गायब हो जाएगी। हाँ जी शायद साहब, मैं सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो कल मैंने आपसे पूछा था ब्रिस्टॉन कास्टिंग का, आज उसने वो रेजिस्टेंस लेवल जो है ना क्रॉस किया तकरीबन 128-129 करोड़। ठीक है जी। अभी के सर इसको लेना चाहिए या जो जी पुराना है उसको होल्ड करूं? जी शायद साहब, जो पुराना लिया हुआ है अगर उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होती है तो एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें। फ्रेश बाइंग से फिलहाल अवॉइड करें जब तक मार्केट कम अज कम या तो 48,800 से ऊपर नहीं आ जाती मार्केट, या फिर ये नीचे नहीं आ जाती 45,000 के राउंड अबाउट। तो उससे पहले पहले फिलहाल फ्रेश बाइंग से बिल्कुल भी जो है वो आप अवॉइड करें। अगर करनी भी है इंतहाई मामूली सी एंट्री लें और फिर स्टॉप लॉस लाजमी ध्यान में रखें। इस तरह एहतियात के साथ ये ज़रा जो एक हफ्ता ये कल का दिन रह गया और अगला जो आने वाला हफ्ता है उसमें एहतियात जो है वो फिलहाल ज़रूरी है। एक दफ़ा मार्केट को करेक्शन लेने दें,
फिर उसके बाद जो मर्जी सीधी हो जाए मार्केट, फिर बेशक जो जिस मर्जी स्टॉक के अंदर एंट्री लें, फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। जी मोहम्मद उसामा साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उसामा साहब, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप हेडफोन पहना हुआ है, कोई माइक पहना उतार दें फिर, ताकि हो सकता आवाज़ है। सर आवाज़ जी आपको आई है थोड़ी सी। ये हैंड्स फ्री वगैरह जो भी कुछ पहना हुआ है आपने, ये उतार के इसको बात करें ना, इसके फोन से उतार दें। चले बाद में आपको मौका देते हैं। जी जाम खान साहब है, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने JSCL R1 जो इसकी रेजिस्टेंस सुइटेबल चल रही है ना ट्रेडिंग के हिसाब से, तो इसकी लास्ट डेट क्या है सर? जी लास्ट डेट जो है ना मेरे अभी जहन में नहीं है क्या लास्ट डेट है, खुद आप चेक कर लें। KCStocks.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर इसकी राइट डेट जो है ना वो आ रही होगी, या इवन PSX की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर सर्च करें डाटा पोर्टल में, तो वहाँ पर भी जो है ना वो आ जाएगी आपकी जो है ना कंप्लेंट इसका, यानी वो जो भी इसका आपने देखना चाहते हैं, जो इसका डाटा वाला हिस्सा होता है ना। जी शिदात असलम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शिदात असलम साहब, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, आप हेडफोन या हैंड्स फ्री पहना हुआ है वो उतार रहे हैं, फिर शायद आवाज़ आए मुझे। हाँ जी आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जी दोबारा अनम्यूट करें ज़रा। जी सर, अभी आ रही है आवाज़? हाँ जी अब आई है कोई, जी बोले। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं फ्रेश एंट्री लेनी है SNGB के अंदर या PPL के अंदर, तो ले सकते हैं कि अभी वेट करें इस चीज़ का भी? जी जी शिदात साहब फिलहाल वेट करें, वही कह रहे हैं बार बार के वेट करें, फिलहाल फ्रेश एंट्री से बिल्कुल भी जो है ना आप अवॉइड करें। यही SNGP हो सकता है आपको 40 रुपए के करीब आ जाए, 38 रुपए पर आ जाए। PPL यही हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन देकर जो है वो 90 से नीचे नीचे अभी तो मूव कर रहा है, ये 90 पर ही है, हो सकता है ये आपको 80 के करीब करीब मिल जाए, अगर वहाँ पर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बजाय इसके कि अभी आप लेंगे तो अभी तो मार्केट जब तक पॉजिटिव नहीं होगी, सही खुलेगी नहीं मार्केट, तो ये स्टॉक भी ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। जी चौधरी रेहान गुजर साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, JJL के बारे में पूछना था। जब ये 20-21 के अराउंड ट्रेड कर रहा था तब इसमें थोड़ी सी ट्रेडिंग की, लेकिन अभी फिर मैंने कहा कुछ डिप पे आएगा तो दोबारा लेते हैं, लेकिन बस वो ऊपर ही जा रहा है, 28 तक चला गया। जरा इसके बारे में गाइड करें, कोई फ्रेश एंट्री बनती है या वेट करें? थैंक यू। जी जी चौधरी साहब जो है ना, जो CCL है वो तो अपने अप ट्रेंड में है ना, लेकिन किसी भी टाइम इसका भी रिवर्स लग सकता है। अगर इंडेक्स नीचे आया तो ये भी हो सकता है रिवर्स हो जाए ना। अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ी से पैसों से, यानी ज़्यादा एंट्री ना लें, थोड़ी यानी कि अमाउंट से आप एंट्री लें, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है इसका, क्योंकि ये भी करेक्शन लेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये ऊपर जा रहा है ना। तकरीबन इसने सफ़र शुरू किया था 13-14 रुपये से लेकर अब तो 27 रुपये 40 पैसे तक चला गया ना, तो लाजमी इसके अंदर भी करेक्शन आनी है, और करेक्शन के बाद फिर इसके अंदर कंसोलिडेशन का एक पीरियड आना है, फिर उसके बाद ये अपना नया अप ट्रेंड बनाएगा। ये बेहतर यह है कि जो इतने हाई बना चुके हैं स्टॉक, उनके अंदर बिल्कुल एहतियात के साथ एंट्री ली जाए। हम मना नहीं करते, लेकिन आप एंट्री लें, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। जी सिकंदर अली साहब आपको म्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब थोड़ा सा WTL के बारे में बताइएगा और कैप्को के बारे में। सर क्या बताओ उसके बारे में? सर WTL असल में बाइंग की हुई है 4.3 की, तो आपको क्या लगता है इसको भी थोड़ा निकाला जाए, और क्वांटिटी भी है 5 लाख तक? जी जी बिल्कुल। आज इसी ने मैसेज किया था कि जाके थोड़ा बराबर में आता है। WTL जो है ना, जिसका जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 4.52। जिस टाइम पे ये 4.52 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर डेफिनेटली जो इसका अगला लेवल होगा वो 5.72 वाला लेवल होगा। ये अब 4.52 को तोड़ते तोड़ते भी ये कई लोगों को भी तोड़ेगा बीच में ना, कई लोगों तो तोड़ ही चुका है। कई लोगों ने इसको बेचकर कोसम ले लिया, सीटीएम ले लिया, कई ने यूसफ वेबिंग ले लिया, कई ने सिल्क बैंक ले लिया, जो कुछ रह गए पीछे उनको भी तोड़ेगा ये ना WTL। तो तब ये जाएगा, ये लेवल तोड़ेगा अपने 4.52 वाले भी, और फिर इसके बाद 5.72, और फिर 5.72 के बाद जो अगला लेवल है वो 16 रुपये वाला इसका लेवल है। ये या तो सब्र से इसको जो ना, जितना सब्र करते होते हैं 2-4 महीने 6 महीने का, या तो वो सब्र करें, या अगर बहुत डर लगता है तो फिर यही तरीका होता है कि 50% ऑफ लोड करके जब नीचे आए तो फिर लें, या ऊपर जाए तो दोबारा ऐड करें इसके अंदर, ऐसा तरीकेकार होता है ये।
ठीक है जी। ताहिर महमूद साहब कराची से। और कैपको जो है, कैपको तो सेम स्टॉक है, ये अभी 43 पर है। थोड़ी मार्केट करेक्शन लेगी तो ये हो सकता है 40 रुपए पर भी आ जाए, तो वहां पर आप लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा ये। अदरवाइज फ्यूचर कैपको का बहुत अच्छा है ये। जी ताहिर महमूद साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो रिलेटेड है, जो आज आपने व्हाट्सअप किया था, मैसेज किया था कि जो लिस्ट होती है वो जो लोग ले लेते हैं उनकी बात है, लेकिन अगर लिस्ट में से आपने एक आइटम 100 रुपए का बाय करवाया हुआ है और उसका टारगेट आपने रखा हुआ है 110 रुपए, लेकिन वो अभी चल रहा है 96 पे, तो क्या हम लोग ले नहीं सकते? सर एक ही सवाल है आपका? हाँ, एक एक ये है। और दूसरा मुझे एक्चुअली देखना ये था कि मार्केट में जो आपने स्टॉप लॉस दिया हुआ है मार्केट का 48,078 का दिया है, 48,078। अब हम लोग जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, क्या ये नहीं है जब ये इस स्टॉप लॉस को तोड़े, मीन्स ये कि 78 पॉइंट्स हम मजीद देख लेते हैं, 48 तोड़े तो हम सारा माल बेच दें और फिर उसके बाद एंट्री दें 45 के लिए, या फिर ये दोबारा जब स्टेबल हो जाएगी, जैसे आपने कहा 48,800 तो स्टेबल हो जाए तो फिर हम एंट्री दें, ये बेहतर रहेगा या नहीं? जी बस ये दो क्वेश्चन है। जी सर बिल्कुल। जो लिस्ट का आपने कहा ना, मसलन कोई स्टॉक बताया जाता है, टारगेट बताया जाता है, लेकिन हो सकता है अगले दिन उसके अंदर जो है ना वो उस लेवल को क्रॉस ही नहीं कर रहा होता जो हमने बाइंग जोन बता दिया होता है ना, नीचे आ जाता है ये। तो नीचे आने पर फिर हमें स्टॉप लॉस के साथ उसको काटना पड़ता है। दो ही सूरतें होती हैं, या रिस्क होता है या फिर रिवॉर्ड होता है। अगर उसने रिवॉर्ड नहीं देना तो फिर जो हमने रिस्क लिया होता है थोड़ा बहुत, फिर हमें वो निकालना पड़ जाता है स्टॉक ना। तो जो आपको ऑलरेडी बाय करवाया हुआ है और अगले दिन वो नीचे आता है, तो हो सकता है अगले दिन मैं कहूँ इसको रिप्लेस कर ले या इसको निकाले, क्योंकि अब नजर नहीं आ रहा ये चलता हुआ। ये सिर्फ आर्टिफिशियल उन्होंने इसको एक दिन के लिए चलाया, जैसे आर्टिफिशियल तौर पर कोसम को चलाया, सीटीएम को चलाया। कल बड़े लॉक थे, आज बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि कल इतने अच्छे ये परफॉर्म कर रहे थे ना। तो ऐसी सूरत में फ्रेश एंट्री उनके अंदर नहीं बनती, बेशक वो नीचे आ गए हो बाइंग जोन से नीचे। बल्कि फिर तो जो जिन्होंने पहले से बाय किया होता है उनको भी निकालना बनता है कि आप निकलने वाली बात करें कि और नीचे ना आ जाए ये वाले स्टॉक। तो ये जो है ना, ये सारी जो है ना ट्रिकी किस्म की गेम है, ये बात बंदा ट्रैप हो जाता है। तो इस ये बड़ी यानी एहतियात के साथ जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर जो है वो बाइंग रिकमेंड भी की जाती है, और फिर उसके बाद उसको फिर देखा भी जाता है कि आप क्या सूरत हाल जो है वो रहेगी है ये। बाकी जो है, जो पहला इसका स्टॉप लॉस है जो हमने सपोर्ट ये किस्म की बताई है 48, जो आपको लेवल है 4878 का था, अगर तो वो ब्रेक हो जाता है और फिर मार्केट 47,000, फिर आखिरी जो सही बड़ा स्टॉप लॉस होगा वो 47,300 के राउंड अबाउट होगा ये। उसके बाद तो मार्केट ने बहुत तेजी के साथ नीचे आना है। अभी फिर भी ये घिस घिस के 200-300 पॉइंट नीचे आ रही है मार्केट, फिर उसके बाद मार्केट ने एक तेजी के साथ एक बड़ी करेक्शन लेनी है। तो बेहतर यह है कि उसमें यही होता है कि जो बराबर वाले स्टॉक्स हैं फिलहाल वो बंदा मैक्सिमम ऑफलोड करे जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। सिचुएशन क्लियर मैंने बता दिया, सिचुएशन क्लियर दो सूरत में होगी, या तो मार्केट पूरी एक दफ़ा करेक्शन ले ले और एक नीचे के लेवल पर आ जाए। वो नीचे का लेवल 43,000 भी हो सकता है, 45,000 भी हो सकता है, 40,000 का लेवल भी हो सकता है, या फिर मार्केट 48,800 से ऊपर चली जाइए। अगर 48,800 से ऊपर चली जाए तो फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, फिर आप दोबारा एंट्री वहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं ये वाली। तो अभी जो बीच वाली मार्केट है ये ज़रा थोड़ी सी डेंजरस है ना, तो डेंजरस में एहतियात बहुत ज़रूरी है ये। हाँ जी मुजफ्फर साहब, ज़रा आपको अनम्यूट करो मैं। हाँ जी मुजफ्फर साहब। फरीद साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, इसमें जो ये मार्केट अब नीचे आ रही है तो 3 शेयर हैं वो बिल्कुल स्टेबल है सर, नेशनल फूड और ग्लैक्सो, यानी वो उन पे ज्यादा कोई असर नहीं हो रहा। तो इसमें सर ये गाइड कीजिएगा कि किस लेवल पे आके जो है इसकी हमने कोई देखना है, इसको नहीं छेड़ना हमने बिल्कुल, ये इसमें थोड़ा बताइएगा। जी सर, ये तीनों तो बहुत अच्छे स्टॉक है ना, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक। अगर ये वक्ती थोड़े नीचे भी आ जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, दोबारा ये फौरन रिकवर भी कर देंगे। पैरेलल मार्केट का कोई खास मेरा नहीं ख्याल कि इन स्टॉक पर कोई खास फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत ये 5% या 10% ही नीचे आ सकते हैं, अदरवाइज ये फौरन रिकवर भी कर जाते हैं ये स्टॉक। फर्क पड़ेगा जो तेजी के साथ ऊपर गए स्टॉक, उन पर फर्क पड़ेगा। जैसे जो आप खुद देख लें, पिछले जो 3-4 महीने से मार्केट ऊपर जा रही है तो कौन से स्टॉक तेजी के साथ ऊपर गए,
जो स्टॉक तेजी के साथ ऊपर गए उन्हीं स्टॉक के साथ जो है ना उन्हीं को फर्क पड़ेगा, ये वाला जो हाई वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं ये। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे दूं जिसमें खास तौर पर मुझे यूनिटी ऊपर नज़र आया तेज़ क्या ऊपर, WGL ऊपर गया तेज़ी के साथ, इसके अलावा NRSL ऊपर गया। इनके अंदर जो तेज़ी से ऊपर गए इनके अंदर आ सकती है यानी कि करेक्शंस वगैरह ना, क्योंकि यही इन्होंने हाई बनाए हुए हैं। इसके अलावा बाकी आप देख लें जो जो स्टॉक ऊपर गए उनके साथ ये हो सकता है, अदरवाइज जो गए ही नहीं, अभी तो नेशनल फूड ऊपर चढ़ा ही नहीं है, सरल तो अभी गया ही नहीं है, सरल तो वही अपने बाइंग जोन पर ही मौजूद है, 250 के करीब करीब है। और इसी तरह ग्लैक्सो तो अभी इसको चलना है, अभी तो चला भी नहीं है ना, जो चलेंगे जिन्होंने अभी यानी अप ट्रेंड शुरू ही नहीं हुआ उन्होंने तो यहाँ से आप मूव बनाना है ऊपर का, ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन के जो मैपल लीव सीमेंट भी अगर आपके पास मौजूद है, मैपल लीव भी अभी उसका प्रॉपर चला नहीं है, अभी तो ये 45-46 से 50 के करीब करीब ही पहुंचा ये, या दोबारा 45-46 पर आ जाएगा, अभी तो यह उसने चलना इसका बाकी रहना ये वाला ना। तो जो स्टॉक जिन्होंने तेजी के साथ ऊपर गए हैं 70-80%, 40-50% से ऊपर, वो करेक्शन लेंगे इस इंडेक्स के साथ ज्यादा तेजी के साथ। जी मुजफ्फर साहब आप करें अनम्यूट आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब मुझे ये बताएं कि आज GGL जो है ना वो तकरीबन 47 का है, फिर रिकवर किया, फिर 49 का है ना, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं और इसका क्या करना चाहिए? मेरी जो बाइंग है ना वो 50 के ऊपर है। और दूसरा मुझे बता दें फ्लाइंग के बारे में। देखें ना फ्लाइंग भी काफ़ी टाइम से ऊपर गया ना, तो उसके अंदर भी करेक्शन ड्यू है कि वो भी करेक्शन लेगा ये, तो अब अगर इंडेक्स करेक्शन ले रहा है तो ये स्टॉक भी करेक्शन लेंगे ना। WGL कोशिश करें कल अगर आपके बराबर पर आ जाता है, मेरी लिस्ट में शामिल है, मेरी लिस्ट में जो जो स्टॉक शामिल है कहीं आपके बराबर में आते हैं तो वह लाजमी आप इनके अंदर से एक दफ़ा निकलें इन स्टॉक्स के अंदर। WGL काफ़ी टाइम से ऊपर था, आज भी जो 49 के करीब पहुंचा तो बेशक 1 रुपए की बात या बेशक निकल जाते हैं स्टॉक्स के अंदर ना, क्योंकि रिस्क है अब इन स्टॉक के अंदर, क्योंकि इंडेक्स नीचे आ रहा है तो रिस्क जब तक है तो फिर यह है कि बेहतर यह है कि सेफ साइड। ये WGL दोबारा आ जाए नीचे 40 रुपए के करीब, 38 रुपए के करीब, फिर ये सेफ हो जाएगा, फिर आप बेशक वहाँ पर ले लें, बेशक आप फिर इंडेक्स को ना देखें, क्योंकि वहाँ पर अगर इंडेक्स नीचे आता है ये यहाँ पर आकर दोबारा रिकवर कर जाएगा और ये अच्छे रेट पर आपको मिल भी जाएगा उस टाइम ना। जी मोहम्मद उसामा साहब सर आपका म्यूट करो मैं। जी वालेकुम सलाम। जी उसामा साहब बोले, आवाज़ चली गया सर आपकी, कोई हैंड्स फ्री पहना हुआ है तो उसको उतार दें। राव शकील साहब है सर आपका म्यूट करो मैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर 2 सवाल है मेरे, एक सर BGL सर जो नीचे है 14.5 के करीब है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? और सिटी फार्मा एक जी IPO में रजिस्टर होने जा रहा है, IPO में अपने शेयर देने जा रहा है, तो इसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? इसके मुताबिक आपकी क्या राय है? शुक्रिया। जी राव साहब जो है ना ये कोशिश क्या करें जब आप बोलते हैं ना तो ये माइक को जरा पीछे करके बोला करें, बहुत यानी शार्प आवाज़ है ना आपकी, पीछे करके बोलेंगे तो साफ सुथरी आवाज़ आएगी फिर आपकी ना। बाकी जो है ना BGL आपने पूछा, BGL जो है फिलहाल अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फिलहाल फ्रेश बाइंग इसके अंदर भी ना करें, अगर मार्केट करेक्शन लेगी तो यही BGL आपका 12 रुपये पर आ जाएगा, तो 12 रुपये पर लेना जो है वो ज़्यादा बेहतर है ये। और इसके अलावा जो है सिटी फार्मा आने के मार्केट के अंदर आ जाएगा तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे IPO से दूर ही रहे तो बेहतर है ये। जितने भी स्टॉक के IPO हमने देखे, खासतौर पर अभी आया था पेंथर टायर का IPO, आते सारी स्टॉक नीचे हो गया, तो IPO पहले पहले चलते थे, अब IPO के स्टॉक बहुत कम ही चलते हैं ये। यार कुछ लोगों को शौक भी होता है IPO का, तो शौक का तो फिर कोई बोली ले रहे 500 शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं, जब उसका IPO आ जाएगा तो आप अप्लाई करें उसको, फिर जिस रेट पर भी आता है। जी मोहम्मद उसामा साहब सर आपका म्यूट करो मैं। सर अब आवाज आ रही है आपको? जी सर आप आइए। जी जी आइए आवाज। जी सर मेरे मुख्तसरन 3 सवाल हैं। एक सर आपने बताया था, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने कहा जब अपना पोर्टफोलियो बनाए तो उसमें आप डिफरेंट सेक्टर्स की जो अच्छी कंपनीज है उसको आप ऐड करें, सही है। अलबत्ता 2 दिन पहले आपसे जब बात हुई तो आपने कहा था अभी आप जो हैं सिर्फ एक स्टॉक के ऊपर काम करें, तो इस बारे में थोड़ा बता दें। और सर दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है? ये कभी रेज कर रहा होता है स्टॉक, ये भी प्लीज बता दें। जी जी सर, पहला जो आपका सवाल है ना वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है ना, अगर आपकी 1 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट है तो आप फिर एक ही सेक्टर का एक अच्छा सा स्टॉक देखें, जो टॉप के स्टॉक होते हैं ना। अगर आपकी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, 2-3 मिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट है,
फिर आप 2-3 सेक्टर को जो है वो फिर देखें और उन्हीं के अच्छे स्टॉक्स को देखें, इस तरह काम चलता है ना। बाकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस जहाँ पर किसी भी स्टॉक ने ऊपर जाना होता है और वहाँ पर किसी पॉइंट पर उसको सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ता है, वो होती है इसकी रेजिस्टेंस। और जब कोई स्टॉक नीचे आता है किसी लेवल पर आके लोग इसको खरीदना शुरू हो जाते हैं, वो इसका सपोर्ट लेवल जो है वो बन जाता है। ये बहरहाल अभी आप नए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप ये सीख जाएंगे ये सारी बातें, रेजिस्टेंस क्या है तो सपोर्ट क्या है ये। जी मलिक शमल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मलिक शमल साहब। मुमताज अली साहब है सदकाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर हम नेटवर्क के बारे में पूछना था, वो आज उसने परफॉर्मेंस सही की है, ऊपर गया है और काफी देर से रखा हुआ है, तकरीबन मेरे ख्याल दूसरा वीक शुरू हो गया है, जी। तो उसको अभी सेल कर दें, क्या करें, या अभी लास्ट में है, 9 रुपए की परचेज है। जी मुमताज साहब, थोड़ा आज बेहतर तो हुआ था, 8 रुपये 90 पैसे तक तो गया था ये। अगर कल भी इसके करीब करीब जाए, 10-20 पैसे को ना देखें, फिलहाल वक्ती जो है वो अपना कैश संभाले, वो ज़्यादा बेहतर है। ये यही हम नेटवर्क अगर ये मार्केट करेक्शन लेती है तो हो सकता है यही 8 रुपये 7.5 पर आ जाए, वो फिर ज़्यादा लॉस होगा आपको ना। तो बेहतर ही होता है कि अगर ये आज परफॉर्म कर रहा था, ये बार बार आज 9 रुपये के करीब जाके फिर वापस आ रहा था, तो आप एक दफ़ा यहाँ से इससे निकल जाते ये, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन अगर आपने कोई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने इन्वेस्टमेंट की, तो फिर तो चले बंदा बर्दाश्त भी कर सकता है अगर नीचे आ जाए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख है और 10 लाख के 10 लाख आपने हम नेटवर्क में डाले हुए, तो वो ज़रा रिस्की हो जाता है काम। ठीक है, तो इसको देखकर जो है ना प्रॉपर देखें कि क्या सूरत हाल है आपकी। बेहतर ये है फिलहाल एहतियात जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2%, 3%, 4% लॉस कुछ भी नहीं होता, बजाय इसके कि आप 20%, 30% लॉस करें, वो ज़्यादा जो है वो हैवी ड्यूटी लॉस होता है ये। जी ख्वाजा माजिद साहब हवेलिया से, आपका म्यूट कर रहा हूँ मैं। जी ख्वाजा माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर एक तो टमसल के बारे में पूछना था कि आज इसने लोअर लॉक भी लगाया है, तो फिर ऊपर गया। और दूसरा सिल्क बैंक के बारे में पूछना था कि क्या ये मजीद नीचे आएगा या आगे इसकी कोई रेजिस्टेंस जो है वो जरा बता दें, तो अगला लेवल इसका क्या होगा। जी ख्वाजा साहब, नीचे मैंने बता दिया, सिल्क बैंक जो है ना ये कम से कम 1.5 रुपए तक तो आ ही सकता है ना। अगर आपके जहन में होना चाहिए 1.5 रुपए का लेवल इसका। पहले ये इसी लेवल पर ही रुका रहा काफ़ी अरसे से, तो आज ये 30-35 पैसे ऊपर चला तो ये इधर तक चला गया ना। तो बेहतर ये होता है, जैसे अगर आपने ये स्टॉक लेना था सिल्क बैंक, अगर किसी ने भी लेना था तो बेहतर ये था कि आप उसी लेवल पर ले लेते जब ये रुका हुआ था 1 पॉइंट। जैसे आप जूम सेशन देखते ही रहते हैं, हर जूम सेशन में मैंने इसके बारे में यही कहा था, जिसने भी पूछा कि जिसने लेना है वो यहाँ पर ले ले। हो सकता है साल लग जाए, लेकिन जब ये चलेगा तो 1-2 दिन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो दे देगा ये। तो जिसने बात सुनी और उसने नीचे के लेवल पर ही 1.5 रुपए के करीब करीब इसको इकट्ठा उठा लिया, 1 लाख 2 लाख शेयर 5 लाख उस टाइम उठा लिया, क्योंकि वहां पर ये बिल्कुल सेफ था ये। और आज ही उन्होंने 1.90 के करीब इसको बेच दिया, तो फिर उनको 30% का कम से कम जो है वो फायदा हो गया ना। तो अब जिन्होंने 1.90 पर लिया या इसके ऊपर लिया, तो डेफिनेटली तो आप थोड़ा सा स्टक ऑफ हो जाएंगे इसके अंदर। फिर ये नीचे आएगा दोबारा 1.60 पर, हो सकता है रुका रहे जब तक इसकी अब दोबारा अगली न्यूज़ नहीं आती। तो ये इस तरह जो है ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है ये। यानी रिस्की सेंस में है कि आपका टाइम थोड़ा वेस्ट करेगा, अदरवाइज तो मसला कोई नहीं है। 1.60 पर भी आ जाए, पड़ा रहे आपके पास, क्या मसला। फिर जब आएगी खबर इसकी और ये फिर चलना शुरू हो जाएगा, फिर ये 2-2.5 रुपये तक चला जाएगा, लेकिन उस पर हो सकता है फिर 6 महीने लग जाएंगे। तो 6 महीने आप सब में मसला ये होता है कि आप लोग सब्र नहीं कर सकते ना, तो फिर आप बार बार तंग पड़ेंगे कि हमने लिया था और अब आप लोग मेरा ही कहेंगे कि काजी साहब ने दिलवाया था। काजी साहब ने नहीं दिलवाया, मैंने कहा था अगर आप बैंकिंग में काम करते हैं तो फिर लें जो है ना। मैं तो करता नहीं हूँ, तो इसका मैं रिकमेंड भी नहीं करता। आज बार बार आप कह रहे थे सिर्फ बैंक हमने लेना, तो मैंने कहा फिर इस लेवल पर आप लेना, तो जिसने ले ले बेशक। आप कोशिश करेंगे कल या तो ये 2 रुपए के करीब पहुंचे, इसको क्रॉस करे तो फिर तो ठीक है ये। अगर 2 रुपए को क्रॉस नहीं करता तो इसी 1.90 के करीब करीब जो भी आपका ब्रेक इवन लेवल होगा वहां से एक दफा फिर निकल जाए, फिर इससे तो वो ज्यादा बेहतर है ये। और जब कभी ये दोबारा नीचे आ जाए 1.50 1.60 पर आ जाए, वहां पर आप इसको दोबारा एकोमोडेट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर फिर आपको रखना पड़ेगा उस टाइम, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा ये। और कभी भी पेनी स्टॉक को एक ही दफा बल्क में ना ले, क्योंकि जब बल्क में लेंगे तो फिर लॉस भी फिर बल्क में होगा ये। तो इसको भी लेने का तरीका होता है कि थोड़े थोड़े करके आपने ऐड करने होते हैं ये। इतनी ओवर क्वांटिटी नहीं लेनी कि अगर नीचे है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो ये, तो फिर तो वो लॉस कवर करते करते भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये।
जी वकास साहब सऊदी अरेबिया से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब मुझे आगा का पता करना था, मेरी बाइंग है 29.5 की, काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में है, तो उस हवाले से थोड़ा सा ज़रा बता दिया कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या होल्ड करना चाहिए। जी सर बिल्कुल, जब ये 36 रुपए तक पहुंचा था ना, वहीं पर ही एक दफ़ा इसकी प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी थी। ये अब यहाँ पर 34 रुपये 80 पैसे है, तो यहाँ पर कम अज कम ज़्यादा नहीं तो 50% की तो हर सूरत आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अव्वल तो सारी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इंडेक्स जो है वो, जैसे आप अगर लेटेस्ट मेरी वीडियो आपने देखी हो स्केलिंग वाली, जो मेरी वीडियो है फियर वाली, जो फियर में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई स्टॉक आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो ऊपर कब आपने स्केलिंग करनी होती है। ऊपर स्केलिंग आपने तब करनी होती है जब इंडेक्स भी सपोर्ट करे। ये अब इंडेक्स नीचे आ रहा है तो अब स्केलिंग नहीं बनेगी, अब आप निकलने वाली बात करें, यानी जहाँ जहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है आप प्रॉफिट टेकिंग करें हर सूरत। और जब कहीं इंडेक्स स्टेबल हो जाएगा फिर आप वो स्केलिंग वाला जो कंसेप्ट है स्टॉक के अंदर, फिर आप वो करें, इस तरह स्टॉक को ऊपर लेके जाए। तो यहाँ पर आगा के अंदर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, जब ये दोबारा 30-29 पर आ जाए तो फिर दोबारा उसी तरह फिर लेना शुरू कर दें इसको। ये ठीक है, इसका पैसा फिर इसी के अंदर रखना है अपने। ये जी लास्ट रहेगी हमारी कॉल मोहम्मद उसामा साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल एक और ये रह गया था कि सर कोई इंट्राडे के ऊपर या जो शॉर्ट टर्म के जो हम ट्रेडिंग करते हैं उस पर अगर आप हमें बुक्स रेकमेंड करें, थोड़ी सी हम अपनी लर्निंग बढ़ाएं। इंट्राडे पर क्या करूँ मैं? कोई अगर बुक रेकमेंड कर दें पढ़ने के लिए। जी सभा भाई, बुक तो मैं खुद ही अगर लिखूँ तो कोई बुक होगी इंट्राडे पर। इंशाल्लाह जो मेरा अगला प्रोजेक्ट है ये अपनी मेरी एप्लीकेशन के बाद और वेबसाइट के बाद अगला प्रोजेक्ट बुक का ही होगा, तो इंशाल्लाह उस टाइम आपके लिए एक अच्छी सी बुक इंट्राडे पर और सारे स्टॉक्स से रिलेटेड जो है वो बुक्स, जो कि कैसे स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है, फिर उस पर मेरा काम होगा। वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जनरल बुक्स तो बहुत है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे वो रिच डैड पुअर डैड बुक है, इस तरह बहुत से आप गूगल पर सर्च करें बुक्स अबाउट स्टॉक मार्केट तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो कोई सी भी किताब लेकर जो है वो आप पढ़ सकते हैं ना, इससे रिलेटेड जो है। उर्दू में आपको ना होने के बराबर, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि उर्दू में आपको किताब मिलेगी, इंग्लिश में सारी आपको अच्छी बुक्स मिलेगी इसके लिए। जी आप भी हुसैन साहब ने हैंड रेस किया, और भी अगर किसी को कोई दोस्त आ रहा है तो बेशक हैंड रेस करें, थोड़ा टाइम है हमारे पास। जी आप भी हुसैन साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे टॉम सर के बारे में पूछना था, ये काफी 3-4 पे नीचे आ गया तो आज इसको शायद लोअर लॉस लगा था, तो इसमें क्या ऑप्शन अब अडॉप्ट करनी चाहिए, निकल जाना चाहिए या थोड़ा भी वेट कर? जी आबिद भाई, जो छोटा स्टॉक अगर 3-4 पे नीचे आ गया तो आपको लॉस ही काफी शो कर रहा होगा, तो लॉस ना करें, बस इसको होल्ड करके रख लें बस एक साइड पर। ये अगर जो पैसा आपने इसके अंदर लगाया हुआ है वो पैसा आपको जल्दी जल्दी नहीं चाहिए और आपने यानी कि स्टॉक के लिए वो पैसा रखा हुआ है तो इसको पड़ा रहने दें। तो हम सर की भी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जो ही मार्केट ठीक होगी वक्ती अगर ये नीचे आ जाए 30 रुपए तक ये नीचे आ सकता है ये, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो वापस रिकवर भी कर जाएगा आपका ये। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे, कोई इशू नहीं। अगर इन दिनों 1-2 दिन में अगर ये बेहतर हो जाता है तो बेहतर होगा, तो बेशक आप ब्रेक इवन पर इसको निकाल दें। अदरवाइज बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो लॉस ना करें। ये सारे स्टॉक अच्छे, अगर इसके पास मैपल लीफ सीमेंट है, जिसके पास अमरेली स्टील है, जिसके पास टॉमसेल है, ये सारे अच्छे रेट पर है। इवन के जो है NRSL भी नीचे आया हुआ था, आपने उस रेट पर लिया हुआ तो भी बहुत अच्छा है ये वाला यहाँ पर। तो इनके अंदर आपने यानी कि जल्दी नहीं करनी और ना इनके अंदर आपने लॉस करने, ये वाले ये रखने वाले स्टॉक है। पेंथर टायर अगर आपने रखा हुआ है या वो सर्विस फुटवेयर आपने रखा हुआ है, ये सारे अच्छे स्टॉक हैं ये वाले। गनी गिलास अगर किसी ने लिया हुआ है, GR ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको भी आपने नहीं बेचना। सरल अगर आपने लिया हुआ है, ग्लैक्सो लिया हुआ है, नेशनल फूड लिया हुआ है आपने, इसको आपने नहीं बेचना, इसके टेंशन ना लें। ठीक है, तो ये वाले स्टॉक सेफ है, इनका कोई परेशानी नहीं। वक्त ये 2-4 पे भी अगर नीचे आते हैं तो ये फौरी तौर पर रिकवर कर जाएंगे ये। तो फिर आप ये करेंगे यहाँ पर बेचेंगे तो जब ये नीचे आएंगे तो ये आपको दोबारा लेने भी नहीं देंगे ना, तो इसलिए इन स्टॉक्स को पड़े रहने दें। बल्कि और पैसे हो तो जब इंडेक्स बिल्कुल ठीक हो जाए तो अब नीचे के लेवल पर दोबारा आपने इनके अंदर एक फ्रेश बाइंग भी करनी है ये। फिर वो जो ही वापस रिकवर करेंगे तो वो नीचे वाले के प्रॉफिट टेकिंग होगी और ऊपर के लेवल के जो आपने लिए होंगे उनके अंदर फिर आपने स्केलिंग करते जाना है, ऐसे होगा वो बेहतर काम हो जाएगा ये। जी साकिब साहब आईफोन आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनबीर भाई। वालेकुम सलाम। अनबीर भाई मेरा एक क्वेश्चन था, वैसे स्क्रिप्ट के हवाले से नहीं है, वैसे एक था कि यहाँ पे मैं इधर रह रहा हूँ, नॉर्वे कर लें या क्या कहते हैं यूरोप कंट्रीज या यहाँ इंडिया भी देख रहे हैं,
तो एक सब्जेक्ट जैसे पढ़ाया जाता है वैसे स्टॉक मार्केट को इस तरह ना बताया जाता है। यहाँ जैसे बच्चे कर लें कि अगर एक बच्चा 8 साल 10 साल से ऊपर हो जाता है तो उसको भी बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है वगैरह, इस लिहाज से। और इंडिया में देखा जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है स्टॉक मार्केट को, पूरी दुनिया में किया जाता है। तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में बहुत ही कम है? वीडियोस आप देख लें, निकाल के देख लें, यूट्यूब पे कर लें, चेक कर लें। तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस तरफ ये ध्यान नहीं दिया गया, ये क्या वजह है इस चीज की? ये प्लीज बताइएगा। जी साकिब भाई, जो खासतौर पर यानी ये अलमिया है ना, आज जो है ना, आज जैसे मैंने आपके साथ एक अपनी वीडियो छोटी सी शेयर की थी। आज हमारी एक स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस एक जो है ना कॉन्फ्रेंस थी ये, उसमें हमने अवेयरनेस देनी थी जो है ना बच्चों को, जो खासतौर पर यंग जो हमारे हैं ना। तो उसमें जो हमने डाटा जो है वो लिखा, मेरा मोबाइल की तरह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने उसकी तस्वीर भी खींची थी। वो जो स्टॉक मार्केट से, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जो आया था वक्त वगैरह ना, वो भी उसके अंदर उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन भी दी थी। कुछ मुझे भी जो है वो उन्होंने बोलने का मौका भी दिया था। तो अब ये कहीं निकल है मेरे मोबाइल से, तो फिर मैं आपको कहीं इसको दिखा देता हूँ। ये उसमें खास तौर पर जो डाटा है ना पाकिस्तान से रिलेटेड, कि पाकिस्तान में सिर्फ 0.1% उन्होंने डाटा जो है वो शो किया कि पाकिस्तान में जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं उनकी जो तादाद है दैट इज 0.1%। 0.1% तो इंतहाई जो है वो शर्मनाक किस्म की परसेंटेज है, यानी इतना इंतहाई लो। और जो इंडिया के अंदर लोग स्टॉक मार्केट से जो अटैच है दे आर 2.4%। तो 2.4% भी है तो कम है, लेकिन कोई रीजनेबल अमाउंट नजर आती है कि 2.4% जो है वो, उनकी आबादी भी बहुत है, गुर्बत भी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट से जो है वहाँ पर वाबस्ता है ये। फिर वियतनाम जो है एक, यानी एक गरीब से ही मुल्क है, 2.3%, यहाँ पर भी लोग जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। इंडोनेशिया जो हमसे जो है ना काफ़ी पीछे ही था, अभी भी इतना भी आगे नहीं हमसे, तो 0.6%, वो भी हमसे कदरे बेहतर है ये। और यूएसए में जो है, अमेरिका में 53.4% लोग जो है इस स्टॉक मार्केट से जो है वो वाबस्ता, यानी मोर देन 500,000 पीपल जो है, यानी 0.5% जो है इनकी टोटल पॉपुलेशन के लोग जो है स्टॉक मार्केट से जो है वो वहाँ से वाबस्ता है। 53.4 बहुत ज़्यादा तादाद है ये। और कनाडा के अंदर 47% लोग स्टॉक मार्केट। और मेरे ख्याल में जो सबसे कम तादाद है वो 0.1% जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है ये वाली, जिसमें हम लोग जो है इसके साथ वाबस्ता है ये। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपने खुद ही बता दी कि हमारे अंदर जो है वो या तो वीडियो चैनल्स नहीं है, इसको प्रमोट नहीं किया जाता, लोगों को बताया नहीं जाता। और ख़ास तौर पर ये यानी कि इंतहाई जो है मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जब मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आया, तो मैं जब स्टॉक मार्केट को सीखना चाहता था तो सीखने के लिए यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर तो इतने बखील किस्म के लोग हैं कि ये नहीं बताते कि कौन सा आप स्टॉक लेंगे तो ये चलना शुरू कर देगा, किस स्टॉक के अंदर आप एंट्री लेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। मैं बड़े बड़े जो पुराने स्टॉक मार्केट के अंदर ये बाबे जो है ना, जो सबकी बात नहीं कर रहा, अल्लाह माशाल्लाह कोई माइंड ना करे, मैं इनके पास बैठता होता था, मैं देखता था कि ये पुराने लोग हैं, ये क्या जो है ना कौन सा स्टॉक लेते हैं। यकीन करेंगे ये इतने कोडिंग वर्ड में बातें करते होते थे, मुझे पूरा पूरा दिन गुजर जाता था और मैं समझ ही नहीं सकता था कि ये कौन से स्टॉक की इन्होंने बात की, ये क्या ले रहे हैं। बिल्कुल चुप करके या इस तरह करके इन्होंने वो ब्रोकर को भी बताया होता था। तो इस तरह स्टॉक जो वो पहले पहले तो ये टर्मिनल ऑनलाइन कम ही काम करते थे ना, ब्रोकर के पास ही जाकर। तो मैं भी जो है ना सुबह सुबह जाके इनके पास बैठ जाता था कि ये क्या करते हैं और ये कैसे बाइंग करते थे, मैं भी जरा देखूं। ये किसी को बताते भी नहीं होते थे कि कौन सा स्टॉक इन्होंने लिया ये वाला, तो इतना खुफिया इन्होंने काम रखा होता था। जो कोई किसी को स्टॉक नहीं बता सकता वो लोगों को क्या अवेयर करेगा ये। और यही एक्सपीरियंस लोग थे हमारे अबाव अजदाद, या हम इनको कहते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे अबाव अजदाद है। जब ये किसी को अपना स्टॉक नहीं शेयर कर सकते तो ये अपना स्टॉक का इल्म किसको कैसे शेयर करेंगे ये। तो इंतहाई जो है ये इस कम जो है ना नजरी की वजह से आज हमारे मुल्क में ये है कि बहुत ही कम लोग जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जो वाबस्ता है, और जो लोग वाबस्ता है उनका भी बेचारों का बुरा ही हाल है ये। मैक्सिमम लोग तो फंसे हुए हैं स्टॉक के अंदर, किसी के कहने पर तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर आ तो गए हैं, लेकिन आगे कौन, आगे हाथ पकड़ के गाइड कौन करेगा कि कौन सा स्टॉक लें, कौन सा बेचे, कैसे चले। ये तो स्टॉक मार्केट का आपको पता है ये पूरा एक यानी कि पूरी एक साइंस है ये वाली ये, कि इसके साथ तो इसमें चलना तो यानी कि कांटों पर चलना एक बराबर है। ये कैसे आपने बच बच कर इसके अंदर से चलना है, आपने बाग के अंदर जाना है तो जिधर कांटे बहुत है और फूल इंतहाई कम है ये, तो आपने कांटों से बचकर फूलों को कैसे चुनना है, ये एक पूरा हुनर है यहाँ पर, ये कौन आपको सिखाएगा।
तो मैं इंशाल्लाह यानी कि कोशिश भी है और आगे कोशिश भी रहेगी। और मैं फ़ख्र से भी ये बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल की बदौलत बहुत से लोग स्टॉक मार्केट के अंदर जो है उन्होंने अपने अकाउंट खोले और स्टॉक मार्केट के अंदर काम करे और दे आर हैप्पी कि हम जो है ना बेहतर काम कर रहे हैं। ये कम अज़ कम वो वाला काम नहीं है कि किसी ने डाल तो दिया लेकिन सारे के सारे पैसे स्टक अप हो गए, बाउंड हो गए, फंस गए, लुट गए, पैसा डूब गया। कम अज़ कम जो मेरे साथ अटैच है कम अज़ कम उनका वो हाल नहीं है। छोटे मोटे लॉस तो होते रहेंगे लेकिन प्रॉफिट भी आपको होता रहेगा। तो इतने लॉस प्रॉफिट करते जाएंगे और सीखते भी जाएंगे तो इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने पाँव पर खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। 2-4 साल अभी तो मेरे साथ ज्वाइन किए हुए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 3 से 4-5 महीने हुए ज़्यादा से ज़्यादा। यही टाइम जब आप बढ़ाएंगे इसको 2-4 साल जब आपके गुजरेंगे तो फिर मैं समझूंगा कि आप लोग वाकई एक प्रोफेशनल आप खुद अब महसूस करेंगे कि अब हम जो चीज़ समझ गए हैं कि अब ये स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। स्टॉक मार्केट तो आगे पूरी ज़िंदगी चल रहा है और इंशाल्लाह आपने भी लंबी ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आपको जो है वो सही करके मज़ा आएगा। तो आप लोग भी जो सीखते जाते हैं जब आप थोड़ा अबूर हासिल कर जाएंगे तो कोशिश करें अपने घर से जो है ये काम स्टार्ट करेंगे। अपने घर वालों को भी स्टॉक मार्केट के अंदर डालें, फैमिली को भी ऐसा ऐसा। उनको ये ना कहें कि आप अपने पैसे दें तो मैं आपकी जगह पैसे इन्वेस्ट करूंगा। इस तरह की बेवकूफ़ी आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी कि किसी का पैसा आपने अपने अकाउंट में डालना है ये कि मैं ट्रेडिंग करूंगा मैं कमा के आपको देता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने हर जो है ना मेंबर को, जो भी आपका दोस्त है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसका अपना उसे कहें ब्रोकर अकाउंट ओपन करें। आप उसको फिर अच्छी तरीके से, अगर आप समझते हैं कि आप उनको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं जिस तरह हम आपको गाइड करते हैं, या उनको हमारे से अटैच करें तो बेहतर गाइडेंस के साथ जब वो खुद अपने पैसों से काम करेंगे तो आप पर भी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। आप अपने पैसों से अपना काम करेंगे, वो अपने पैसों से अपना काम करेंगे। तो इस तरह करके ये सेक्टर और ये स्टॉक मार्केट हमारी प्रमोट हो गई है। तो इंशाल्लाह कोशिश पे लगे हुए हैं। कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है, हम भी उस कतरे में इजाफा करते जा रहे हैं। तो जब तक हिम्मत है हम पॉजिटिविटी जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फैलाते जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर पॉजिटिव बात जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो हम आपके साथ शेयर करें। हम इस कारोबार को जो है वो एनकरेज करते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त कारोबार है, जितना पैसा इसमें और कितना कोई कहीं पर भी आपको इतना पैसा नजर नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह जब आप लोग काम करेंगे आपको खुद अंदाजा होगा कि वाकई इसके अंदर कोई ना कोई दम मौजूद है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये ठीक है। बाकी ये काम जो है ये मैंने उनको भी कहा जो स्टॉक एक्सचेंज के आज रीजनल जो है ना हेड जो थे, जो अस्कर नकवी साहब आए हुए थे इस्लामाबाद के, वो रीजनल हेड है। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि सर आप तो अवेयरनेस प्रोग्राम तो कर रहे हैं, आपके कहने पर लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आ तो जाएंगे लेकिन आने के बाद जो प्रॉपर गाइडेंस है वो कैसे देंगे आप इनको। ये सबसे इम्पोर्टेंट तो गाइडेंस का है ना। तो उस पर अगर कोई काम किया जाए कि लोग जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको कैसे इन्वेस्ट करना है वो तो लाजमी कैसे किया जाए। बाकी पाकिस्तान में तो जो ICMA कर रहे हैं या जो M.Com कर रहे हैं उनको तो ये बिजनेस सारा पढ़ाया जाता है, स्टॉक मार्केट का बिजनेस, लेकिन वो लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर कामयाब नहीं है। ये ठीक है। बहुत से मेरे मेंबर जिन्होंने ICMA किया हुआ है, ये ऐसे बहुत से मेंबर है जिन्होंने किया हुआ है ये, और मेरे से ज्यादा उनको कंपनीज की फाइनेंशियल्स की जो है वो समझ बूझ है। ये मैं तो मेरी तो फील्ड ही अलग है, मैं तो पाक स्टडी वाला बंदा हूँ। मैंने तो मास्टर पाकिस्तान स्टडी के अंदर किया हुआ है। ये मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है ये स्टॉक मार्केट का, लेकिन उन्होंने प्रॉपर ICMA करके या CA करके उन्होंने इस कंपनी की सारी फाइनेंशियल्स को, एक एक चीज को इतना डेप्थ में पढ़ा हुआ है जितना मुझे भी नहीं पता। मैंने तो ऊपर ऊपर मोटी मोटी चीजें पढ़ी हुई है, जो खास तौर पर जो मेन चीजें जरूरत पड़ती है, जितनी मुझे जरूरत है उतनी चीजें मैंने पढ़ी हुई है। बाकी इन डेप्थ नॉलेज उनको बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर कामयाब नहीं है। ये क्योंकि स्टॉक मार्केट की साइंस कुछ और है। ये फंडामेंटल तो है ही है, फंडामेंटल एनालिसिस तो है ही है, इसमें ये जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर वाली जो गेम है ये तो बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है। और खासतौर पर जो टेक्निकल्स जो है, जिसको हम बार बार टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, जो टेक्निकल चार्ट्स वगैरह जो है, ये टेक्निकल चार्ट्स को आप हरगिज जो है वो बोलिंजर बैंड या MACD या RSI ना लें। टेक्निकल चार्ट्स कुछ और है कि चार्ट क्या और ये प्राइस क्या बोलती है, ये जो स्टॉक की प्राइस है ये क्या बोल रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो स्टॉक की प्राइस जो है वो और है, ये बाकी बैंड शेड इंडिकेटर कुछ और है, ये समझना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो यही चीज़ है, जब प्रैक्टिकल में लोग आते हैं तो आहिस्ता सा करके फिर सीखते हैं, तो इंशाल्लाह सीखेंगे तो काम आएगा। जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी जब MEBS की डिग्री हासिल करने के बाद आता उनको भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने थ्योरी पढ़ी होती है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में आते हैं यहाँ पर 2 साल 4 साल जो है ना उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो फिर जाके वो एक काबिल डॉक्टर की शक्ल जो है वो बनाना शुरू करते हैं। फिर भी वो काबिल नहीं होते हैं MBBS करने के बाद, लेकिन जब वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, उस स्पेशलाइजेशन के बाद फिर उसके अंदर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, फिर जाके वो एक अच्छे और मायनाज डॉक्टर या कोई किसी भी फील्ड की बात करते हैं तो वो उस फील्ड के मास्टर जो बनते हैं।
हम लोगों ने ना तो स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा हुआ है, ना हमने इसको समझा हुआ है, हमें बस किसी ने इसके अंदर डाल दिया, चाहे हम पता नहीं गलती से इसके अंदर आ गए या लालच में इसके अंदर आए, पता नहीं किस तरह हम अंदर आ गए। अब हमने ये काम करना है, ना तो हमने इसको सीखना है, ना हमने इसके अंदर स्पेशलाइजेशन करनी है, ना कुछ भी नहीं करना। और हम चाहते हैं कि हम रातों रात इसके अंदर अमीर भी बन जाए, डबल पैसा हमारा हो जाए, हम जो है ना करोड़पति हम फौरन फौरन बन जाए, हमारा स्टॉक फौरन डबल हो जाए। इस तरह की सोच के साथ जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो सिवाय धक्के खाने के हमें कुछ भी नहीं मिलता स्टॉक के अंदर। चले, सवाल आपका इम्पोर्टेंट था तो मेरा खुतबा भी थोड़ा लंबा ही हो गया इस पर। जी जी हाँ, अमीन चौधरी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अमीन चौधरी साहब। मलिक शम्स साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मलिक शम्स साहब अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम जी। कैसा मेरा वही सवाल है सेंसिटिव पेपर के हवाले से और अपना उसके अलावा पेल के हवाले से। तो आपने भी स्टे होल्ड का कहा था, लेकिन एक तरफ मार्केट का भी कोई आइडिया नहीं है कि वो अगर करेक्शन ले लेती है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं 130 पे इस वक्त? जी आपकी नीचे की बाइंग है तो आप लाजमी एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग आप कर लें, क्योंकि पहले इंडेक्स ठीक था, अब इंडेक्स ठीक नहीं है ना, और पहल भी अगर बराबर में है तो एक दफ़ा लाजमी निकले इसके अंदर से भी ना, फिर ये दोबारा 30-32 पर आ जाए तो फिर दोबारा पूछे ये, ठीक है। अब लाजमी आप निकलना बनता है। जो पहले की बात थी वो और थी, क्योंकि उस वक्त इंडेक्स जो है ना वो सीधा सीधा था। अब इंडेक्स आप दिखा भी रहा है कि मैं अब नीचे आने वाला हूँ, स्टॉक भी आपको कह रहे हैं कि एक दफ़ा निकल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये आपको मौके दे रहे हैं, जो स्टॉक आपको मौके दे रहे हैं वो लाजमी आप उनके अंदर से एक दफ़ा निकलेंगे। फिर मार्केट इधर या किसी ने आपके हाथ नहीं काट लिए कि आप दोबारा नहीं बाय करेंगे, ये आप फिर दोबारा बाय कर लेंगे इसको जो है ना, फिर हम बाय कर लेंगे, वो कोई नहीं मसला, ये करते रहेंगे। इसका स्टॉक मार्केट जो है ये वक्ती बेचने से कोई भी अपने दिल पर बोझ ना समझे कि वक्ती बेच दिया तो फिर क्या हुआ, क्या खत्म होगी स्टॉक मार्केट या खत्म हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। फिर ये होगा कि ये स्टॉक 30% 20% नीचे आएंगे तो फिर आप उनके अंदर फ्रेश एंट्री ले लेंगे तो वो ज्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसा चलता है स्टॉक मार्केट का काम ना। कभी भी जो है आप हट दर्मी ना करें कि नहीं जी मैंने नहीं बेचना, बस मैं देख लूंगा, दोबारा आ जाएगी मार्केट, मैं होल्ड कर लूंगा, मैं कर लूंगा। रेजिस्ट ना करें मार्केट के साथ। जब ये आंधी चलती है तो आंधी चलने के साथ जो है ना जो भी अब पौधे सख्त खड़े रह जाते हैं वो फिर टूट जाते हैं, जो उस आंधी के साथ नीचे गिर जाते हैं, अपने आप को लिटा देते हैं, बाद में वही आंधी के बाद सीधे खड़े भी हो जाते हैं ना। तो ये थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी की मिसालों से आप सीखा करें कि ये मिसालें हैं जिंदगी की। 2-4% 10% कुछ भी नहीं है ये लॉस, बजाय से कि 20-30% लॉस वो ज्यादा हैवी ड्यूटी गेम है, फिर वो रिकवर करना जरा मुश्किल हो जाता है ना। कभी भी अपने आप को रिजिड ना रखें कि मैं बस कुछ भी हो जाए मैंने इसको बेचना ही नहीं है, बेशक इंडेक्स 40,000 पर आ जाए मैं इसको रख सकता हूँ। ये जो थोड़े जो ना वर्ड्स होते हैं ये भी जरा तकब्बराना किस्म के राउज होते हैं ना। जी रिजवान राहू साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। सर भाई साहब मैं थोड़ा सा आपकी बात काफ़ी आपने एक्सप्लेन कर दी कि पाकिस्तान में क्यों नहीं इतना इस चीज़ को स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट किया गया, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअली शुरू शुरू में मुझे याद है, वैसे मैंने आपकी ही 2-4 वीडियो देखी थी और 1-2 और देखी थी तो उससे मुझे शौक हुआ। वैसे बस बैठे बैठे यूट्यूब पे देख लिए कि क्या शुरू शुरू में था थोड़ा शौक, लेकिन मुझे कुछ दोस्त या जो पहले कर रहे थे यार फंस जाओगे, पैसा डूब जाएगा, इधर बहुत बड़े होते हैं, गेम होती है, आपको पता नहीं चलेगा, ब्रोकर भाग जाए, इस तरह का मतलब बहुत कुछ था। लेकिन फिर इधर रोशन डिजिटल अकाउंट से। अच्छा सर मुझे ये सिर्फ ये पूछना है कि ये जैसे स्पेकुलेशन होती है, जैसे हमारी आज मार्केट एकदम से नीचे डिप ली है, ये सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स ये करते हैं, ये ऑटो करेक्शन होती है, और क्या पूरी दुनिया में ऐसे होता है या सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज चलती है, मतलब ये मोनोपोली? क्योंकि हमारा इतना, हमने तो सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज देखी है, जरा इसके बारे में बता दें। और मजीद ये कि आप इस चीज को देख रहे हैं कि ये अपनी कल ऊपर थोड़ा सा जाएगी या ये 48 से नीचे चली जाएगी? जी रिजवान साहब, जो है ना ये पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट एक ही तरह काम करती है। ये कोई पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट करेक्शन करती है ना। अब चलिए इसमें मैं आपको एक मज़े की मिसाल देता हूँ ना। जैसे अभी टाइम फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये 5-6 मिनट भी रह गए। इस तरह होता है ना कि जो करेक्शन है ख़ास तौर पर मार्केट के करेक्शन के बारे में ये कहा जाता है, ये कुछ मैंने अपनी अपनी कहानियाँ भी मैंने बनाई हुई है ना
खास तौर पर जो है ना हमें कहा जाता था ना बचपन में, पता नहीं आप उलमा कराम बेहतर बता सकते हैं आप में से कोई, जैसे हमें कहा जाता था कि अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है, ये फरिश्ते ने ये काम करना है, इसने ये करना है, इसमें किसका रोटी का काम है, इसका बारिश का काम है। और जब हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम की बात आई तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जी अल्लाह ताला से कि आपने मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम जो है ना सौंपा है, सारे लोग मुझे गालियाँ देते रहेंगे, जब मैं उनकी रूह कब्ज़ करूँगा तो मुझे तो बुरा भला कहा जाएगा ना। तो फिर इसके जवाब में अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया कि जी आप पर कोई बात नहीं आएगी, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा ये, यानी रूह तो आपने कब्ज़ करनी है लेकिन आप पर नाम नहीं आएगा तो कोई बहाना बनेगा। कोई कहेगा कि जी इसको हार्ट अटैक हुआ है, तो कोई कहेगा जी ये पहले से टीबी का मर्ज था तो इसको कोरोना हो गया, ये मर गया, तो आप पर कोई बात नहीं है कि वल्लाह आलम ये हदीस या ये जो बात है ये सही है या नहीं सही है, इस तरफ मैं नहीं जा रहा। ये आपको एक वैसे कोट दिया है। ये स्टॉक मार्केट का भी बिल्कुल यही सिस्टम है। स्टॉक मार्केट में अप ट्रेंड भी है, लो ट्रेंड भी है, करेक्शन भी है। तो ये जो स्टॉक मार्केट की करेक्शन है ना, तो इसमें भी जब स्टॉक मार्केट बनी ना तो इसने भी कहा कि जब ये करेक्शन आएगी तो लोग सारे मुझे गालियां देंगे, ये तो मंदी जो है ये इंतहाई बुरी चीज होती है, मुझे क्यों मंदी जो है ना इसमें रखा हुआ है मुझे। तो फिर बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इसको कह दिया कि तेरा कभी भी नाम नहीं आएगा, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा जी। तो बहाना क्या बनेगा, जब भी आप करेक्शन देखते हैं तो आप साथ ही कोई देखते हैं जी आज करेक्शन क्यों हुई, आज जो है वो हुकूमत ने ये आपस में हुकूमत की लड़ाई होगी, आज इन्फ्लेशन बढ़ गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, कोई ना कोई बहाना आपके सामने होगा। करेक्शन पर बात नहीं आएगी ये वाली कि जी करेक्शन बुरी है या करेक्शन ये है, फलाने की वजह से, बड़े प्लेयर की वजह से, फलाने की डी ने जो है ना माल निकाल दिया तो फलाना आरिफ हबीब ने माल निकाल दिया, फलाने ब्रोकर ने बेच दिया तो फौरन ने माल निकाल दिया। इस तरह की आप बातें सुनेंगे। एक्चुअल जो चीज़ होती है वो करेक्शन ड्यू होती है, तो मार्केट में करेक्शन लेनी होती है। मार्केट अपने पर तो कुछ नहीं वो लेना चाहती, तो इस तरह करके आपको ये काम किया जाता है। ये पूरी दुनिया में इसी तरह ही होता है ये वाला। तो आप मार्केट की करेक्शन ड्यू है, मार्केट ने करेक्शन लेनी है क्योंकि मार्केट 43,000 से पहुंच किया 48,000 के ऊपर ऊपर। तो यहाँ पर हर सूरत करेक्शन होनी है। करेक्शन में आप जो जो मर्जी कह दें कि फलाना हुआ तो फलाना हुआ, जो भी होगा लेकिन होगी करेक्शन ही होगी ये वाली ये, ठीक है। तो किसी को हम इल्ज़ाम देने से अच्छा है कि इस हकीकत को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि मौत बरहक है तो करेक्शन भी बरहक है ये वाली, ठीक है। जैसे हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम कह देते हैं जी चले हार्ट अटैक है या जो भी है, तो हम कहते हैं वक्त बराबर था, बस चलो अल्लाह की रजा इसी में। तो आप यही समझा करें कि जब करेक्शन आ जाए तो ये रजाए बहक अब जो है करेक्शन होनी है। एक टाइम जब खत्म हो जाएगा करेक्शन का तो फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड, बस ये इसकी गेम है सारी स्टॉक मार्केट की जो है ना। जी अली जाज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, एक तो मैंने वेव्स रखा हुआ था मगर मैंने आज थोड़ा सा लॉस था, उसने सुबह हाई दिखाया था तो मैंने वहां निकल गया था 26 से ऊपर, तो अब तो काफी नीचे आए हैं। तो इसकी बाइंग बता दीजिएगा कि नीचे किन लेवल्स पे बन जाएगी। और सेकंड सर, मैंने सिल्क बैंक का पूछना था, उसको उसने ब्रेकआउट दिया है, उसको होल्ड किया जा सकता है? जी है अली भाई, अभी इंडेक्स अगर सपोर्ट करता है तो ऊपर चला जाए तो ठीक है, नहीं नीचे आ जाता है, इंडेक्स नीचे आएगा तो वो भी नीचे आएगा। ब्रेकआउट फिर क्या करेगा जब इंडेक्स सपोर्ट नहीं करेगा ना। जब घर के अब्बा जी जो है वो सपोर्ट ना करे तो बच्चा फिर आगे क्या करेगा, फिर वो अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो इंडेक्स जब तक सीधा नहीं होता कोई भी स्टॉक फिलहाल चलने के मूड में मुझे नजर नहीं आता। वेव्स आपने अच्छा किया, जब नीचे आ जाएगा वेव 20-22 पर, हो सकता है मार्केट करेक्शन है तो ये दोबारा 20-22 पर आ जाए तो वो इसके अच्छे लेवल होंगे दोबारा बाय करने के ना। सिल्क का काफी बता चुका हूँ मैं। जी अदनान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अदनान साहब, अहमद साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। आपके सामने विंडो आती है म्यूट और अनम्यूट किसी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अहमद साहब बोले। वालेकुम सलाम। ये मेरे पास हम है 8 रुपए 80 पैसे का लिया हुआ, टॉम सीएल है 3750 का, और ASTL है 4750 का। अभी मुझे बताइए इसकी क्या स्ट्रेटेजी का रखूं आगे की, क्या कल निकल जाऊं या होल्ड करके रखूं अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो? जी अहमद साहब, अगर कल देखें ना मार्केट 48,000 के लेवल को भी तोड़ देती है और ये स्टॉक आपको ज्यादा लॉस नहीं देते, बराबर बराबर में, या थोड़ा बहुत 3-4% का लॉस कुछ भी नहीं होता, 5% भी कुछ भी नहीं होता ये, तो इसको फिलहाल आप लोग बेच दें, पैसा अपना सेव कर लें। जब मार्केट ठीक हो जाएगी तो यही स्टॉक दोबारा ले लेना, नीचे आ जाए ये टॉमसेल 30 रुपए का आ जाए तो वहां पर फिर आप ले लें। अभी 37 का लिया हुआ, मेरा ख्याल 35-36 के करीब है आज का। आज बिना कल अगर ये थोड़ा सा हाई बनाता है तो एक दफा इसके अंदर से निकल जाए। इस तरह अमरीली अगर आपके बराबर में आ जाती है तो एक दफा उसके अंदर से भी बेशक निकला है तो निकल जाए, दोबारा 40 पर फिर आपको मिल जाएगा ये। अगर होल्ड करते हो तो नीचे से फिर ऊपर आने का थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, और तो कोई मसला नहीं होगा ये। वो सब्र में फिर आपको काफ़ी, यानी कि आप पैनिक भी होंगे कि कई टाइम हो गया मैंने सब्र किया हुआ है,
तो उसकी फीलिंग कुछ और होती है। 40 रुपये लेकर दोबारा 46 पर आना, उसकी फीलिंग ज़रा कुछ और होती है ना। तो इस तरह करें। और हम आपके रेट पर आज भी कई दफ़ा घूमता रहा, 8 रुपये 80 पैसे पर ईट भी घूमता रहा, तो बेहतर था आज ही आप निकल जाते तो बहुत बेहतर रह जाते आप ना। तो कल कोशिश करें अगर कहीं बराबर में आता है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इंडेक्स फिलहाल सही नहीं है, सही होता है तो हम आपको कहते हैं खरीदे खरीदे, ठीक है। फिलहाल इंडेक्स सही नहीं है तो इसलिए निकलने वाली बात जो ज़्यादा बेहतर है ये। जी अमीन चौधरी साहब हैं और अदनान साहब। अदनान साहब आप भी अनम्यूट करें, बस 2 ही रह गए, आप मजीद नहीं लगा, 6 हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी सर। जी मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है आपका ग्रुप। एक तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप एक्सप्लेन करते हैं और जिससे बहुत सारी जो है ना वो जो कंफ्यूजन होती है, एम्बिग्युइटी होती है, वो दूर हो जाती है। एक तो आपको मुबारक हो कि आपका बहुत ज़बरदस्त सेशन होता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि आयशा स्टील जो है उसको मैंने 28 पे लिया था, तो अब 26 पे है, क्या उस पे भी करेक्शन का और ज़्यादा असर आ सकता है? उसको रखूं या से भी निकाल के फिर वेट करूं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है WTL के बारे में। उसके काजी साहब जो न्यूज़ आ रही थी इसकी ARY डिजिटल ले रहा है और AKD के जरिए और 51% शेयर, तो उसका लेटेस्ट है आपके पास कोई अपडेट या कोई न्यूज़? थैंक यू। जी सर, वो जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ उन्होंने वो इस पर छोड़ी हुई है ना, इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा, अब 31 जुलाई को इनका रिजल्ट आएगा, जो इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, ये क्या अनाउंस करते हैं। उन्होंने कहा जब उनका एनुअल जनरल क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम इसको ऑक्यूपाई करेंगे उस रिजल्ट को देख कर ना। तो अब उन्होंने उसके साथ मशरूत कर दिया ये नहीं। तो अब 1.5 महीने का ये थोड़ा लटके वाली गेम रहेगी। अब 1.5 महीने बाद असल सूरत जो वो क्लियर हो जाएगी। ये बहरहाल WTL बुरा स्टॉक नहीं है, बेहतर है। लेकिन मैं वही बार बार कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ बल्क में ना लें, कम अज़ कम इतना स्टॉक लें आपके जब मार्केट क्लोज होती है और अगले दिन वो अपने लोड लॉक पर ओपन होता है तो आपको आपके हाथ पाँव ना फूलने शुरू हो जाए, कहीं AC में आपको पसीना ना आना शुरू हो जाए। ये कम अज़ कम इतने यानी क्वांटिटी में लें कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मार्केट ख़त्म होने से पहले पहले अपना माल ऑफलोड करने की कोशिश क्या करें कि कल का कोई पता नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है ना। तो इसलिए बिल्कुल सेफ साइड आपने पहले रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। बाकी आयशा स्टील के अंदर भी बिल्कुल करेक्शन आएगी। ये 20 रुपये से चला था, अभी 26-27 पर पीक पर ये मौजूद है ये आयशा स्टील भी ना। तो बेहतर ये है कि इसके अंदर भी अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ लाजमी ऑफलोड करें। जब ये दोबारा 23-24 पर 22-23-24 इसके लेवल होंगे, वहाँ पर अगर आ जाता है, करेक्शन होगी तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, 22-23 पर आ जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहें ये मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ और 2 महीने तक मैं वेट भी कर सकता हूँ दोबारा 26 का, तो फिर तो ठीक है। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर मैं बेच कर 22-23 पर दोबारा ले लूंगा तो मुझे ज़्यादा फायदा देगा, तो बेहतर ये कि निकलना बेहतर है ये इस तरह। लेकिन इंडेक्स को भी देखें, अगर इंडेक्स का 48 का लेवल भी ब्रेक करके नीचे आता है, फिर कोई भी अपने आप को रिचिट ना कहे, वो ज़्यादा फंस जाएगा ये वाला। जैसे मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, ये ज़्यादा मिसालें और ज़्यादा कहानियाँ आपको कोई भी नहीं सुनाएगा मेरे अलावा, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये तो ये सारी मिसालें इसीलिए हैं कि काश कि आप लोग समझ जाए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट के साथ कभी भी आप मुकाबला नहीं कर सकते, ये मार्केट बहुत जालिम है। ये बड़े बड़े जो प्लेयर है ना, स्मार्ट प्लेयर, ये बहुत जालिम लोग होते हैं। ये तोड़ देते हैं बंदे को, इतना तोड़ देते हैं कि बंदा बस कहता है कि बस अब मैं कुछ भी नहीं हूँ ना। तो इसलिए चलती हवा में लेट जाए, हवा ये चली जाए, आंधी चली जाए, फिर खड़े हो जाए, बस हम अब खड़े हो गए दोबारा। लेकिन आप खड़े रहेंगे सख्त हवा के अंदर भी तो ये आपको तोड़ के इतना दूर फेंक देंगे कि आप फिर दोबारा रिकवर करते करते आपको बहुत अरसा गुजर जाएगा। ये कई लोगों ने जो है 2017 के मुतासरीन आज भी बैठे हुए बेचारे 3-4 साल से कुछ भी नहीं कमाया, उन्होंने इंतजार में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस वक्त रिचिट रखा। कोई नहीं, मैं PPR रखी रखूंगा, कोई नहीं, नीचे आता तो कोई नहीं मसला, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। आज सबकी बर्दाश्तें खत्म हुई हुई है और बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते ना। SNGP 180 का लिया हुआ लोग बर्दाश्त कर रहे हैं अभी तक, वो 2017 वाला जो है। इसी तरह BOP 100 का लिया हुआ लोग अभी तक, उस टाइम वो रिचिट हो गए थे, आज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं सारे, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं। उस वक्त कहते थे कोई नहीं मसला जी, हमें पता है ये रिकवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये ना करें इस तरह। मार्केट जब नीचे आती है तो बस निकल जाए, अब निकलना बेहतर है, वक्ती लॉस बेहतर है बजाय से कि बड़े लॉस के। इसमें एक तो लॉस भी होता है, दूसरा टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये टाइम भी हमारा वेस्ट करते हैं। स्टॉक से ये हमें प्राइस से हमें ये नहीं तोड़ सकते। ये अगर आपके पास कोई भी स्टॉक 100 रुपये का है, जैसे इन्होंने 180 रुपये का PPL दिलवाया, 90 रुपये पर उसको लेकर आए, लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, चलो कोई 90 तक आए, वापस चला जाएगा। लेकिन जो 4 साल 5 साल का अरसा गुजर गया तो 4-5 साल में बंदा टूट जाता है, यार बस होगी मेरी, सब्र नहीं बंदा कर सकता। फिर ये 1 महीने की बात हो, 2 महीने की बात हो,
इधर 6 घंटे 7 घंटे का रोजा जो है थोड़े लंबे हो जाए वो बर्दाश्त नहीं होते। हम कहते हैं कब ये खुले। तो स्टॉक मार्केट में तो आप 5-5 साल कैसे स्टॉक को बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर आप एक टाइम होता है कहते हैं यार बस अब मेरी हिम्मत टूट गया, मैं इसको रिप्लेस ही कर लूँ। ये तो बता पहले ही रिप्लेस कर लेता, जब ये 180 से 170 160 आया तो उसी वक्त ही रिप्लेस कर लेते, निकल जाते, अपने आप को रिजिड ना करते, तो यहाँ पर फिर आपको टूटना ना पड़ता। तो फिर यहाँ पर फिर टूटते हैं लोग ना। तो बहुत कुछ हुआ स्टॉक मार्केट में, इस तरह होता ही रहता है ये तो, लेकिन हम सीखते भी नहीं है ना, ये भी हमारा मसला है। जी अदनान साहब, सर आपको आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब मैंने AGL के बारे में पूछना था। ये मेरी बाइंग है 7 रुपये 13 पैसे की, और इसमें तकरीबन मैंने 50% ऑफलोड कर लिया था 7 रुपये 29 पैसे में सुबह। तो इसके बाद बताएं। और दूसरा, कल मार्केट जो ओपन होनी है तो ये ऐसे ही माइनस में ही रहेगी या प्लस माइनस होती रहेगी? ये जरा बता दीजिएगा। जी अदनान साहब, मार्केट जो है वो सरप्राइज देती है। हो सकता है हम करेक्शन की बात कर रहे हैं, हो सकता है मार्केट जहाँ से रिकवरी करे, और खासतौर पर जो हमारा टेक्निकल लेवल है 48,800 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है, फिर तो हम आपसे कहेंगे कि जो भी माल बेचा था दोबारा इसको खरीद लेंगे, वाला ना वो सेफ लेवल हो जाएगा 48,800 का। फिलहाल मार्केट सेफ नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। आज मार्केट की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए थी, 48,800 से ऊपर क्लोजिंग आज बस थी, तो फिर हम कहते हैं कि कोई नहीं, मार्केट बिल्कुल सेफ है। जब हम भी देखते हैं मार्केट सेफ नहीं है, फिर हमें भी, अब सारी बात है, जो पैसा कमाया होता है हमने मार्केट के हवाले तो नहीं करना होता। हम 2%, 4%, 10%, 15% लॉस को नहीं देखते, फिर हम कहते हैं जो बाकी 85% पैसा रह गया उसको तो बचाओ ना पहले, बाकी मार्केट इधर या दोबारा कमा लेंगे ये वाला, ठीक है। तो इस तरह चलता है। AGL अभी 6 रुपये 83 पैसे पर है। अगर बेहतर हो जाता है, कल 7 रुपये के करीब आता है, तो बेशक एक दफा आप इससे निकल जाए। जब मार्केट इंडेक्स बेहतर हो जाए तो दोबारा फिर डालें। 4 पैसे महंगा लेना बेहतर है, बजाय इसके कि दोबारा ये 5 रुपये पर आ जाए और फिर 5 रुपये पर भी 6 महीने रुका रहे और बाकी स्टॉक आपके चलते जाएं और ये रुका रहे, तो फिर आप कहेंगे कि यार ये मैं कौन सी मुसीबत में फंसता हूँ, ये क्यों नहीं चल रहा, बाकी सारे अब चलना शुरू हो गए ना। तो अमूमन होता है कि जब मार्केट करेक्शन लेती है, करेक्शन लेने के बाद आपका स्टॉक नहीं चलता, बाकी साथ वाले सारे स्टॉक चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आप देखते ही रह जाते हैं, और फिर जब आप अपना स्टॉक बेच कर उसमें जाना चाहते हैं, वो रुक जाते हैं और पीछे आपका स्टॉक फिर जो वो चलना शुरू हो जाता है। ये बड़ी गेम होती है स्टॉक मार्केट की, यही चीज़ सीखने वाली होती है। तो इंशाल्लाह वक्त लगेगा तो सीख भी जाएंगे आप लोग। तो इसी तरह ही सीखते जाएंगे, सीखने का जहन बनाएंगे और समझेंगे तो तब भी समझ आएगी मार्केट की। इसी तरह चलते रहेंगे हवा की तरह तो चलते ही जाएंगे, कुछ समझ नहीं लगेगी। बहरहाल टाइम थोड़ा और ऊपर हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोशिश की है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है मार्केट के, ये सारी नफ्सियात है, आपको समझाने की कोशिश की, आप इसको समझें, बेहतर इन्वेस्टमेंट करें, बेहतर स्टॉक मार्केट के साथ चलें, जिस तरह स्टॉक चलते हैं उसी तरह आप चलें, जिस तरह बड़ा प्लेयर चलता है उसी तरह आप चलेंगे तब बेहतर रहेगा। जंगल में शेर के साथ अगर रहना है तो शेर की मर्जी के मुताबिक आपने चलना है, उसकी मर्जी के खिलाफ काम करेंगे तो आपको खा जाएगा वो और पता भी नहीं चलेगा ना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को PSX बुल राइडर्स के इस जूम सेशन नंबर 125 के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।